अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की। बांग्लादेश बेनकाब हो चुका है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की ये बात जो अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि आप दोस्त तो चुन सकते हो लेकिन अपना पड़ोसी नहीं। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये एक ऐसा फैक्ट है जो विदेश नीतियों के लिए बेसिक नियम के रूप में काम करता है। आजकल भारत की नजर जितनी पाकिस्तान और चीन पर है उतनी ही नजर बांग्लादेश पर भी है। वजह साफ है कि बांग्लादेश की फिजा बदल चुकी है। कहा जाए तो उसने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। भारत के पक्ष में मानी जाने वाली शेख हसीना की सरकार तो गिर चुकी है और उन्होंने खुद भारत में शरण ले रखी है। अभी अराजक दिख रहे बांग्लादेश को अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। वो जिस तरह बांग्लादेश पर भारत के एहसानों को दरकिनार कर चिर प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं, या यूं कहें कि चीन पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वैसे ये बात तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के साथ ही भारत को पता चल गई थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के इशारे पर चल रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के भारत के बारे में खतरनाक इरादे उनके बीजिंग दौरे से साफ हो गए। चीनी दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में यूनुस की नफरत भारत के प्रति खुलकर सामने आई। उन्होंने पूर्वोत्तर के साथ भारतीय राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी कि जमीन से घिरा हुआ बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र का हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। अब हम आपको मोहम्मद यूनुस का वो बयान सुनवाते हैं जिससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि हमने क्यों कहा कि वो चीन के गोद में जाकर बैठ गए हैं। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो यूनुस के इस बयान से साफ पता चल रहा है कि वो चीन के इशारों पर काम कर रहे हैं और चीन के हाथों बिक चुके हैं। चीन को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के इस बयान को लेकर हिंदुस्तान में जबरदस्त प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। यूनुस के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने भी यूनुस के बयान पर पलटवार कर उन्हें फटकार लगाई है और इन दोनों ही नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के इस तरह के उकसावे वाले बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये गहरी रणनीतिक सोच और लंबे समय से चली आ रही योजनाओं को दर्शाते हैं। तो इस तरह की सोच यहां पर दर्शाते हैं। और इधर मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह ने यूनुस के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से साफ है कि यूनुस और उनकी सरकार अपने भू राजनीतिक सपने को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर को मोहरा बना रही है। इस तरह के भड़काऊ बयान अनुचित है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भारत के लिए बंगाल से चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचना और वहां से आना जाना आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से चुनौती रहा है और मोहम्मद यूनुस इस जगह को लेकर भारत की संवेदनशीलता को जानते हुए भी ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर स्टेट लैंड लॉक्ड हैं और इस तरह के इलाके समंदर पर बांग्लादेश का कब्जा है, इसीलिए यहां चीन को निवेश करना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत की 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो भारत के 7 सिस्टर्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। चीन की ओर से बांग्लादेश में हैवी निवेश का मतलब है बीजिंग की पहुंच चिकन नेक तक भी होगी जो भारत के लिए चीन से जुड़ी चिंता बढ़ा सकती है। अब हम आपको डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी को सुनवाना चाहेंगे। सुनिए वो इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में अपनी वो यूनुस ने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं बांग्लादेश में
और बांग्लादेश आर्मी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ भी कोई है, मेरे सिर पर भी किसी का हाथ है। इस समय उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। आर्मी में कूडीटा होने वाला था जिसको कि भारत ने और अमेरिका ने मिलकर रुकवा दिया, और वो कूडीटा में जो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को ओवरथ्रो करना चाहते थे, जो कि शेख हसीना के भतीजे या कोई रिश्तेदार हैं, पर उससे कोई बात बनती नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिल के चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। उनको ये नहीं पता कि यही एक्शन इंडिया भी ले सकता था। उनके भी तरफ चिकन स्नैक है, जो कि थाईलैंड की तरफ जो एरिया है उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है। बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। और भारत के जिस चिकन नेक पर बांग्लादेश और चीन की नजर है, उसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर चिकन नेक कॉरिडोर है क्या और इसका महत्व क्या है, वो भी समझिए। चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के लिए एक रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरी भूमि पट्टी है। लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों और सिक्किम को भारत से जोड़ता है, जिस वजह से भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। ये कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिस वजह से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।